तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली 9A का अध्ययन करेंगे। और इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, और थोड़ा सा हमने आपको कल की जो पिछली वीडियो थी उसमें समझा दिया है। और आज देखते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। तो पहले एक खंभा बना लेते हैं जो कि बिल्कुल सीधा है। तो ये हमने एक खंभा बना लिया है, ठीक है। सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है, तो शिखर से बंधी हुई है। यहाँ को हम एक लाइन खींचते हैं जो कि कहीं पृथ्वी पर तो बंधी होगी, ये बंधी हुई है ऊपर, यहाँ से यहाँ बंधी हुई है और ज़मीन पर भी यहाँ बंधी हुई है, ठीक है। और ये सीधा खंभा है, इसका मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है कि शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, तो ये जो कोण है ये कितने अंश का है? 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये आपका A, B और ये आपका C, ठीक है। चलिए, तो मान लो ये आपका खंभा है, तो इसकी ऊंचाई आपने मानी H मीटर, और सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 20 मीटर है। तो मान लीजिए माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है? H मीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको? तो अब देखिए, कल भी हमने बताया था, कोण आपको दे रखा है और ये भुजा आपको ज्ञात करनी है, ये कर्ण आपको दे रखा है। तो ये तो आधार होता है, ये कर्ण है और ये क्या है? लंब। तो हमें ऐसा अनुपात लेना है कि जिसमें लंब और कर्ण आता हो। तो भाई त्रिभुज ABC में कौन सा लेंगे? साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या हम नाम दे सकते हैं BC बटे AC। भाई थीटा के स्थान पे कितना है? 30 डिग्री। तो रखिए साइन 30 बराबर BC का मान कितना है जो हमने मान रखा है H, और AC का मान कितना है? 20। साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/2 होता है, और ये H/20 है। अब यहाँ कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस साइड से ऐसे गुणा करेंगे और इस साइड की ऐसे गुणा करेंगे। तो भाई 2H बराबर कितना हो गया? 20, और H बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। तो यहाँ पे करते हैं बाकी को शेष सवाल। तो H बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। अब आपने क्या मान रखा था H को? खंबे की ऊंचाई। तो इसलिए खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो ये आपके सवाल जो है समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में समझाया गया है। और सिर्फ ऊंचाई और दूरी में, या हाइट एंड डिस्टेंस जो प्रश्नावली है, इसमें आपको सबसे पहले
डायग्राम यानी कि चित्र बनाना आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है चित्र बनाना। ठीक है, तो इसी प्रकार अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक पेड़ बनाना है। पेड़ का मतलब एक सीधी लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम बना देते हैं और ये ऊपर की तरफ हमने एक डैश डैश करके बनाई है, जिससे थोड़ा सा आपको समझ आएगा। और ये आधार बना रहे हैं, यानी कि ज़मीन बना रहे हैं, ये समझिए ऐसे। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का था पेड़। ठीक है, ये बिंदु बी ले लेते हैं, ये था पेड़। अब ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये वाला हिस्सा इस प्रकार जुड़ के मुड़ा है और नीचे ज़मीन को छूने लगा है। तो हम इसको यहाँ पे मोड़ दे रहे हैं और इसको मिला रहे हैं। ये हमने यहाँ पे मिला दिया है। तो ज़मीन को जो भाग छू रहा है, जो उसका शिखर छू रहा है, उसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अब आपको निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो ये पॉइंट हमने मान लिया ए, बी और ये सी। तो पेड़ तो भाई सीधा खड़ा है, तो मान लेते हैं इसमें माना पेड़ की ऊंचाई बराबर है h मीटर। अब h क्या होगा? h होगा BC प्लस AC। h क्या होगा? ये वाली भुजा और ये भुजा। तो हम इसको मान लेते हैं कि BC जो है x मीटर है और ये जो है AC ये y मीटर है। और ये आपको दे रखी है इसे लेके B तक की कितनी? 8 मीटर। ठीक, अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखिए एक बार तो ये और ये भुजा आ जाए ऐसा ले लेते हैं, और एक बार ये और ये भुजा आ जाए। तो पहले ले लेते हैं टेन एक बार कोण के साथ लगाते हैं 30 बराबर। टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC और आधार कितना, नाम क्या है इसका? AB। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और BC का मान आपने क्या माना है? x। और AB का मान कितना है? 8। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बराबर हो जाएगा 8। x√3 बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब यहाँ से निकाल लीजिए x का मान। x बराबर आ जाएगा 8/√3। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः इसी त्रिभुज में लगाएंगे, पुनः त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? अब देखिए इसमें आना चाहिए आधार और कर्ण। तो हमारे पास एक है cos 30 बराबर आधार AB बटे AC। और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और AB का मान क्या है? 8। और AC का मान क्या है? AC का मान है y। ठीक है, तो अब बाकी शेष सवाल इधर करते हैं। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y√3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, या y बराबर हो जाएगा 16/√3। ये होगी समीकरण सेकंड। अब चूंकि आपको पता है h बराबर है BC प्लस AC, तो BC का मान कितना है? x और AC का मान क्या है?
वाई, जो कि हमने मान रखे हैं। अब x का मान देखिए कितना है, x का मान है 8/√3 प्लस y का मान कितना है 16/√3। अब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके हर समान है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, 8 + 16 बराबर कितना आ गया 24/√3। अब देखिए थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, h का मान निकाल ले हैं। ये 24/√3 आया है, इसका कर देते हैं हम परिमेयकरण हर का, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो गया 24√3/3। अब 3 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा 8 बार, तो 8 रूट कितना आ गया 3। यानी कि जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कितनी आई है 8√3 मीटर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई समझ में ना आए प्रश्न तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका हल दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।